जो सालों से छुपाया गया है। अगर हम टेररिस्ट होते तो टेररिस्ट हमें क्यों मारते? उसके हर सवाल का आखिरी जवाब मैं दूंगा। मैं ऐसे फिल्म के शौकीन हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देती है। आज की इस वीडियो में कि आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म में से एक है जिसका नाम है आखिरी सवाल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह फिल्म किस तरह की है, इसकी कहानी क्या है, इसे कब रिलीज किया गया था, फिल्म में कौन कौन से कलाकार एंड निर्देशक हैं, अभिनायक, संगीत, एक्शन और सिनेमा फोटोग्राफी कैसी है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर इसका कितना क्रेज था। आज इस फिल्म की क्या स्थिति है और आखिरी सवाल, यह पूरी फिल्म अभी तक यूट्यूब पर क्यों नहीं उपलब्ध है। इसलिए आज के इस वीडियो में सब चीज़ आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो तक अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आखिरी सवाल एक राजनीतिक ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक अभिजीत मोहन वरंगा ने किया है। इसकी कहानी वर्तपिक नेतृत्व ने लिखी है। फिल्म में संजय दत्त, नामनिक चक्रवर्ती, अभिनीत सद और समर रेड्डी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां एक युक्त सौधर्त बिक्री अपने ही गुरु प्रोमेश गोपाल नटकड़ी पर सार्वजनिक रूप से पक्ष पालन का आरोप लगाता है। एक साधारण सुखी विवाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। हाँ दोस्तों, मीडिया, राजनीतिक और समाजी इस बहस का हिस्सा बनने जाती है और एक सवाल पूरे देश के आमने सामने खड़ा हो जाता है। सच आखिरी है क्या? यह फिल्म दर्शकों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। सिर्फ दो लोग की बहस नहीं दिखाई देती है, बल्कि यह बताने की कोशिश करती है कि इस तरह विचार, मीडिया और वास्तविक विश्वास आपस में टकराते हैं तो सच को पहचानना कितना मुश्किल हो जाता है। फिल्म लगातार नया मोड़ लेती है और दर्शक अंत तक या जाने के लिए उत्पादन रहते हैं। आखिरी सवाल, आखिरी सच क्या है? अगर अभिनायक की बात करें तो संजय दत्त ने एक अनुभूति प्रोमेश के किरदार में गंभीर और प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। वही नम चक्रवर्ती ने एक सुझाव और सवाल पूछने वाली युक्त की भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। अंतिम संध्या और समीर रेड्डी भी अपनी भूमिकाओं में संतुलित दिखाई देते हैं और कहानी को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। निर्देशक की बात करें तो दोस्तों, फिल्म को केवल बहस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे भावनाओं को रहस्य और रोमांच के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। दृश्य ऐसे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूत करते हैं। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड स्कोर कई महत्वपूर्ण दृश्य को प्रभावशाली बना देते हैं। संगीत, मोटी शर्मा का बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के तनाव और भावनाओं को माहौल बेहतर बनाता है। रिलीज से पहले फिल्म का टीजर, ट्रेलर और पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे में था।
चर्चे में रह चुका था, खासकर संजय दत्त की दमदार मौजूदगी। फिल्म के विषय को लेकर लोगों ने ऊतापान दिखाई दी है। रिलीज के बाद भी फिल्म को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आमने सामने आई हैं। कुछ दर्शक ने इसकी गंभीर कहानी और अभिनय की तारीफ की, जबकि कुछ समीक्षकों का मानना था कि फिल्म प्रस्तुतिक्रम और बेहतरीन को साथ हो सकता था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म केवल एक बहस तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि कई ऐसे मोड़ लेकर आती है जो दर्शकों को लगातार सोचने पर मजबूर करते हैं। मिडल ट्रायंगल, राजनीतिक दबाव और अलग अलग विचारण के बीच सच की तलाश इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष बनकर सामने आती है। निर्देशक अभिजीत मोहन औरंगा ने कहानी को इस तरह से पेश करने की कोशिश की है कि दर्शक किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय हर पहलू को समझने का प्रयास करें। यही वजह से कि फिल्म कई जगह एक गंभीर चर्चा की तरह महसूस होती है, जबकि कुछ दृश्य भी थिल और भावनाओं भी बराबर बन रहती हैं। अगर अभिनय की बात करें तो संजय दत्त पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर आमने सामने आते हैं। उन्होंने प्रोफेसर गोपाल नायडू के किरदार को संजय, आत्मविश्वास और गंभीरता के साथ निभाया है। वही नामकिन चक्रवर्ती ने बिक्री के साथ एक ऐसे युग का किरदार निभाया है जो अपने सवाल के जवाब पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। अमित संध का किरदार भी कहानी में अहम भूमिका निभाता है और समीर रेड्डी ने लंबे समय बाद वापसी करते हुए प्रभावशाली अभिनय किया है। कलाकारों के बीच संवाद और टक्कर वाले दृश्य को फिल्म को मजबूत बनाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक मोटी शर्मा ने तैयार किया है, जो कई महत्वपूर्ण दृश्य में कहानियाँ से प्रभावित को आगे बढ़ा देते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ संगीत सत्य रहता है और जहाँ तनाव बढ़ता है वहाँ बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को कहानी से जोड़ा रहता है। सिनेमा फोटोग्राफी भी फिल्म एक मजबूत पक्ष है। कैमरा एंगल, क्लाइमैक्स और पृष्ठ सब बहस वाले दृश्य की प्रस्तुति फिल्म को अलग अलग पहचान देती है। फिल्म के बजट को लेकर निर्माताओं ने आधारित रूप से कई बात की हैं। जानकारी सार्वजनिक नहीं है, इसलिए किसी निरक्षारित का दावा करना सही नहीं होगा। हालांकि फिल्म निर्माताओं ने बड़े कलाकारों और थिएटर और रिलीज को ध्यान में रखकर किया है। रिलीज से पहले फिल्म को पोस्टर और टीजर ने सोशल मीडिया पर अच्छी तरह चर्चे बटोरी ट्रेलर में उठाई गई हैं। सवाल संजय दत्त से किरदार में होती है ने लोगों की उत्पन्न बढ़ा देती है। रिलीज के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों ने समस्या की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हुई हैं। कुछ लोगों ने इसकी कहानी और संदेश की सराहना की है, जबकि कुछ मानना है कि फिल्म गत और बेहद हो सकती है। अगर बात करें तो आज के समय फिल्म का कितना क्रेज है, या फिल्म अब भी उन दर्शकों के बीच चर्चा में रहती है जिन्होंने गंभीर और विचरण
फिल्म पसंद किए हुए थे। इसका विषय सामान्य मसाला फिल्म में से अलग है, इसलिए इसकी अपनी अलग दृश्य संगीत है। कई लोग यह पूछते हैं कि पूरी फिल्म अभी तक यूट्यूब पर क्यों नहीं अपलोड हुई है। इसका मुख्य कारण है कॉपीराइट और वितरण अधिकार। नई फिल्म के डिजिटल प्राण अधिकार निर्माता साधारण अधिकारी प्लेटफॉर्म के पास होते हैं, इसलिए पूरी फिल्म को बिना अनुमति के यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जा सकता है जब तक आधिकारिक रूप से रिलीज ना करे। पूरी फिल्म मुफ्त में उपलब्ध नहीं हो सकती है, पर दोस्तों हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जहाँ पर आप ये पूरी फिल्म देख पाएंगे होती है। दोस्तों अगर आप पूरी फिल्म निर्मित मूल्य काम किया जाए, अगर आपको देखना है तो आखिरी सवाल ऐसा फिल्म है जो हर दर्शक के लिए नहीं बनी है। अगर आपको केवल तेज रफ्तार एक्शन और मसाला मनोरंजन की उम्मीद लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि फिल्म आपको धीमी लगे, लेकिन यदि आपको ऐसी फिल्म पसंद आए तो सवाल उठती है, सोचने पर मजबूर करती है, अलग अलग विचारों को आमने सामने रखता है। क्या फिल्म आपको अंत तक जोड़े रखने की कोशिश करता है। फिल्म की सबसे बड़ा ताकत इसकी कहानी का विचार है। एक ऐसी विवाद जैसे राष्ट्रीय बहस का रूप से लेता है। कैसे मीडिया राजनीतिक तथा व्यक्तिगत विचारधाराएं उस बहस को प्रभावित करती हैं। यह इस फिल्म का मुख्य विषय है। निर्देशक ने कहानी को गंभीर अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कई दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किसी भी मुद्दे को समझने से पहले उसके सभी पक्ष को देखना कितना जरूरी है। अभिनय की बात करें तो संजय दत्त ने अपने अनुभव का पूरा प्रभाव छोड़ दिया है मूवी के ऊपर, और इसका फिल्म उसके स्वाद हाव भाव स्क्रीन प्रेजेंस कई दृश्य को लेकर मजबूत बनाते हैं। नामचरित चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार को में ऊंचाई दिखाई है और दोस्तों कलाकारों के बीच होने वाली टक्कर फिल्म का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बनकर आमने सामने आता है। अमित संध और समीर रेड्डी ने भी अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह निभाया है। हालांकि की फिल्म पूरी तरह परफेक्ट नहीं कही जा सकती है। कुछ दृश्य और समस्याओं को मानना है कि दूसरे भाग में फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ती है। कुछ दृश्य अधिक प्रभावशाली हो सकते थे, लेकिन फिर भी विषय की गंभीरता और कलाकारों का अभिनय इन कामियों को काफ़ी हद तक संतुलित कर देता है। अगर सामाजिक भावनाएं पहलुओं की बात करें तो फिल्म यह संदेश देने की कोशिश करती है कि किसी भी निश्चय पर पहुंचने से पहले तथा समझाना और अलग अलग दृश्य कोड़ी को सुनना जरूरी है। यह बात फिल्म को एक समान थ्रिलर से अलग पहचान देने का प्रयास करती है। अब सवाल अंत तक क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरती है? इसका जवाब हर दर्शक के लिए अलग अलग हो सकता है कि नहीं। विचलित की राजनीतिक ड्रामा पसंद है, यह फिल्म अधिक पसंद आ सकती है, जबकि हल्के फुल्के मनोरंजन की उम्मीद रखने वाली दर्शकों की राय अलग हो सकती है। समस्याओं की प्रतिक्रिया भी मिलजुली रहती हैं।
फिल्म कुछ ऐसे ही मोड़ पर उतरती है और कुछ ज़्यादा दृश्य भी आमने सामने आते हैं। अगर मेरी ओर से इस फिल्म को रेटिंग दी जाए तो उपलब्ध नहीं जानकारी है और समीक्षा के आधार पर इसके 5 में से 3 स्टार दिए गए हैं। जो इसकी कहानी का विचार अभियान गंभीर विषय इसकी सबसे बड़ी खूबियाँ हैं, जबकि इसकी गति और प्रस्तुत कुछ दृश्य को कम प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करे तो आखिरी सवाल एक बार ज़रूर देखी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको आखिरी सवाल मूवी देखना हो तो मेरे यूट्यूब के लिंक पर वहाँ पर एक ऐप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली फिल्म के ऐसे शानदार रिव्यू सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म और एक नए रिव्यू के साथ। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है फिर से हम आपको चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरी सवाल फिल्म के रिव्यू के बारे में। यह एक गंभीर विषय पर आधारित ड्रामा है जिसमें रहस्य बहुत और भावनाएं टकराव को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का निर्देशक अभिजीत मोहन वरंगा ने किया है। इसमें संजय दत्त, नम सिंडी चक्रवर्ती, अभिनाथ संध और समीर रेड्डी मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे विवाद से शुरू होती है जो धीरे धीरे पूरे देश में चर्चे का विषय बन जा सकती है। यानी दोस्तों, एक छात्र अपने प्रोफेशन पर गंभीर आरोप लगाता है। इसके बाद मीडिया, राजनीतिक और समाज के अलग अलग पक्ष इस मामले में शामिल होने लगते हैं। यह फिल्म सवाल उठाती है कि सच क्या है। निर्देशक निश्चित पर पहुंचने से पहले हर पल समझने कितना ज़रूरी है। अगर आप अभिनय की बात करें तो संजय दत्त ने अपने किरदार को गंभीर और प्रभाव के साथ निभाया है। उनकी स्क्रीन परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत में से एक मानी जा सकती है। चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार में अच्छा प्रदर्शन किया है। अमित सधर और समीर रेड्डी ने अपनी भूमिकाओं को संतुलित तरीके से निभाया है दोस्तों। यानी कुछ ऐसे लोग भी थे जो अच्छा किरदार निभाए हुए थे। निर्देशक की बात करें तो फिल्म का विषय विचार रूप तेज का निर्देशक कहानी को गंभीर माहौल में प्रस्तुत करने की कोशिश करता की है। हल्के की कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी मासूम हो सकती है, लेकिन कहानी का मूल विचार दर्शकों को रुचि बनाए रखने का प्रयास करता है। और संगीत बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के माहौल के अनुसार रखने गए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्य के प्रभाव को बढ़ाता है। सिनेमाटोग्राफिक भी अच्छा है और कैमरा वर्क कहानी की गंभीरता को उभारने में मदद करता है। तो जी हाँ दोस्तों, रिलीज के समय फिल्म ने अपने कुछ ऐसे दृश्य, विषय और कलाकारों की वजह से लोगों का ध्यान खींचा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर टेलर और संजय की दत्त भूमिका को लेकर चर्चा हुई है और समृद्ध की प्रतिक्रिया मिली जुली रहती हैं। कुछ लोग ने फिल्म के विषय और अभिनय की सराहना की है जबकि कुछ ने इसकी गति को थोड़ा धीमा बताया गया है।
और कहानी वहीं से थोड़ा धीमा होती है। अगर मजबूत पक्ष की बात करें तो फिल्म का विषय संजय दत्त, अभिनायक और गंभीर माहौल इनकी सबसे बड़ी खूबियाँ है। वह कमज़ोर पक्ष में से कुछ हिस्से की धीमी गति और सीमित मनोरंजन शामिल है, जो हर दर्शक की पसंद के अनुसार नहीं हो सकती है दोस्तों। और यानी दोस्तों कुछ ऐसे दृश्य भी सामने आते हैं। फिल्म का कानून दर्शकों के लिए अधिक प्रस्तुत है कि सामाजिक और राजनीतिक विचारों के ड्रामा। फिल्म यदि आपको केवल हल्का फुल्का मनोरंजन या लगातार एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो फिल्म आपकी पसंद से अलग हो सकती है। फिल्म आपकी पसंद से अलग हो सकती है। मेरी ओर से इसके फिल्म को 5 में से 3 स्टार। अलग आपको गंभीर विषय पर आधारित फिल्म पसंद आएगी। विषय पर आधारित फिल्म को पसंद आएगी। कहानी साथ साथ सोचने पर समझाने अनुभव सोचने वाले हो सकती है। सवाल एक बार बार देखती जा सकती है। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ और आपको अगले वीडियो जल्दी आता रहेगा दोस्तों। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। अगला हैं आखिरी सवाल, यानी कि 2026 की, जिसने संजय दत्त एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं। यह फिल्म एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक विषय को सामने लाती है और दर्शकों को कई कठिन सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों कहानी कुछ यहीं से शुरू होती है। कहानी की अगली फिल्म कैसी है, यानी कि अभी दोस्तों फिल्म के कुछ भी रिव्यू तक नहीं आए हैं। फिल्म कैसी रहेगी। आखिरी सवाल एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन के साथ साथ चर्चा और बहस को भी जन्म देती है, जिसकी कहानी सामाजिक शिक्षा एंड राजनीतिक और विचारों के टक्कर के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत से ही गंभीर माहौल बनती है और अंत तक उसी स्वयं को बनाए रखती है। अभियान, यानी कि दूसरा अभिनेता की बात करें तो संजय दत्त ने अपने अनुभव का पूरा प्रभाव दिखाया है। उसके संवाद और स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म की बड़ी ताकत है। अन्य कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और कहानी को विश्वास बना रखा है। निर्देशक की बात करें दोस्तों, निर्देशक ने विषय को गंभीरता के साथ पेश करने की कोशिश की है। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। कैमरा वर्क एंड बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के माहौल को मजबूत बनाते हैं। कुछ ऐसे भी दृश्य होते हैं संकृतम बातें, यानी दोस्तों आखिरी सवाल कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली होता है। संजय दत्त का प्रभावशाली अभियान कुछ अलग ही दिखता है। गंभीर और प्रचलित विषय, दमदार सवाल एंड अच्छा बैकग्राउंड स्कोर। कई दृश्य लंबे समय तक याद रह जाते हैं।
दोस्तों शुरुआत कुछ ऐसी ही मूवी की कहानी की ओर जाती है। कामयाबी यानी कि खूबियों की बात करें तो दोस्तों खूबियाँ भी बहुत हैं, पर फिल्म की गत कुछ जगह धीमी मासूम महसूस होती हो जाती है। यह पूरी तरह वास्तविक मसाला फिल्म नहीं है, इसलिए हर दर्शक की पसंद पसंद नहीं बन सकती है। कहानी इसी तरह के इर्द गिर्द घूमती है, जो अलग अलग बातें यानी कि कुछ अलग अलग चीज़ें बताने लायक होती हैं। यह फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जो केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करे, तो आखिरी सवाल आपके लिए अच्छी पसंद हो सकती है। यदि आप तेज रफ्तार वाली मूवी देखना पसंद करते हैं दोस्तों, तो एक्शन या हल्की फुल्की कॉमेडी की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह फिल्म अलग अनुभव देती है। कुछ और भी अच्छी बातें आपको हम बताने वाले हैं। अंतिम फैसला कुछ ऐसी आया था जो बहुत ही लोगों को ज़्यादा ही पसंद आया हुआ था। कुल मिलाकर आखिरी सवाल एक गंभीर, संतुलित और प्रभावशाली फिल्म है। यह अपने विषय और अभियान की वजह से अलग पहचान बनाती है, जो आज के ज़माने में कुछ अलग ही दिखने वाली मूवी बनी हुई थी। रेटिंग की बात करें तो दोस्तों रेटिंग तो बहुत अच्छी देने वाली मूवी बनी हुई है, पर दोस्तों क्या किया जाए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। धन्यवाद। आखिरी सवाल की सुरक्षा कहानी बिना बड़े स्पॉइलर लाइट के साथ आपके पास आती हुई। बिक्की नाम तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। बिक्की नाम एक प्रतिभाशाली लेकिन गुस्से शौक यंत्र अपने गुरु प्रोफेसर गोपाल नायडू यानी कि संजय दत्त पर सरगम अपशब्दम का सार्वजनिक आरोप लगाता है। यह कि विवाद तब शुरू होता है जब बिक्की का एक विवाद शोर प्रबंध थीमिस स्वीकार कर दिया जाता था। ब्लैक माई सुलो देखते ही देखते यह विश्वविद्यालय का मसला मीडिया एंड राजनीतिक का बड़ा मोर्च बन जाता है। दोनों के बीच टीवी पर तीखी बहस होती है, जहां इतिहास, विचारधारा और समाज के जुड़े कठिन सवाल उठते हैं। लेकिन जैसे जैसे बहस आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि विक्की के सवालों के पीछे केवल कमिक विवाद नहीं बल्कि एक गहरा वास्तविक कारण भी छिपा हुआ था। बॉलीवुड हंगामा +1 फिल्म का एक चमर बिंदु एक आखिरी सवाल पर आधारित है पर पहुंचता है, जो वर्ष से छिपे हुए एक रहस्य को उजागर करने की क्षमता रखता है। यहाँ सवाल पूरी तरह कहानी बदल देता है और दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। डिस्ट्रिक्ट 1 की बात करें तो दोस्तों कुछ कहानी भी अच्छे मोड़ लेती हैं, पर ज़्यादातर अच्छी खूबियाँ भी सामने आती हैं। इसी पर आखिरी सवाल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर दिल वाली मूवी बनी हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, आखिरी सवाल ऐसी एक फिल्म थी जो लाखों दिलों पर राज किए हुए थी। आखिरी सवाल 2026 में रिलीज हुई थी। इसका मुख्य कलाकार थे संजय दत्त एंड अब नायक
और यह मूवी कई कई जगह पर रिकॉर्ड बोलते हैं इसका रिकॉर्ड हुआ था। इसका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था। कहानी कुछ ऐसे तरह पर बोलती है जैसे कि राजनीतिक होती है, जो अच्छे बातों पर आधारित होती है। राजनीतिक यानी कि जो कुछ अलग अलग बातें बताना चाहते हों, कहानी वहीं पर जाती है। और जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल हो और जो अच्छी बातें बताता हो, कहानी उसी मोड़ पर आती है। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छी बात कुछ अलग ही देखने को मिलता है। इसकी रिव्यू की बात करें तो दोस्तों, कहाँ मूवी का रिव्यू बहुत ही अच्छा था, यानी शानदार था। रेटिंग की बात करें तो गोपाल दास ने इसमें से 5 में से 3 स्टार दिए हैं, जो लिखा है कि यह मूवी केवल एक सवाल नहीं पर मसालादार मूवी है, जो मनोरंजन एंड राजनीतिक कुछ अलग अलग बातें बताने लायक होती हैं और दर्शकों को अच्छी तरह समझने और ना समझाने वाली बात भी होती है। कहानी की कुछ खूबियाँ भी अलग होती हैं। इसी पर आखिरी सवाल कुछ उम्मीद लेकर आता है। पर कहानी के बजट की बात करें तो दोस्तों, यह 150 करोड़ पर बनी हुई थी फिल्म। अभी तक इसने कमाई की हुई है लमसम 650 करोड़ रुपए की कमाई कर लिया है। और कुछ अलग अलग बातें जो शायद आप लोगों के पास तक नहीं पहुंचती होंगी। यह सवाल आखिरी बहुत ही अच्छी मूवी बनी हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आखिरी सवाल मूवी देखना है तो हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक लिंक पड़ी हुई, वहाँ से आप ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आपको यह आखिरी सवाल देखने को मिल जाएगा। मैंने अपनी इंस्टाग्राम बायो में इसकी लिंक दिए रखा हुआ हूँ, जो आप लोग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के शौकीन हैं, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देती है। आज की इस वीडियो में कि आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म में से एक है, जिसका नाम है आखिरी सवाल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह फिल्म किस तरह की है, इसकी कहानी क्या है, इसे कब रिलीज किया गया था, फिल्म में कौन कौन से कलाकार एंड निर्देशक हैं, अभिनायक, संगीत, एक्शन और सिनेमा फोटोग्राफी कैसी है। रिलीज के समय सोशल मीडिया पर इसका कितना क्रेज था। आज इस फिल्म की क्या स्थिति है और आखिरी सवाल, यह पूरी फिल्म अभी तक यूट्यूब पर क्यों नहीं उपलब्ध है। इसलिए आज के इस वीडियो में सब चीज़ आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो तक अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आखिरी सवाल एक राजनीतिक ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशक अभिजीत मोहन वरंगा ने किया है। इसकी कहानी प्रतीक नेतृत्व ने लिखी है। फिल्म में संजय दत्त, नामनिक चक्रवर्ती, अभिनीत सद और समर रेड्डी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां एक युक्त शोधार्थ बिक्री अपने ही गुरु प्रोमेश गोपाल नटकड़ी पर सार्वजनिक रूप से पक्ष पालन का आरोप लगाता है। एक साधारण सुखी विवाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। हाँ दोस्तों, मीडिया, राजनीतिक और सामाजिक इस बहस का हिस्सा बनने जाती है और एक सवाल पूरे देश के आमने सामने खड़ा हो जाता है। सच आखिरी है क्या? यह फिल्म दर्शकों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। सिर्फ दो लोग की बहस नहीं दिखाई देती है, बल्कि यह बताने की कोशिश करती है कि
तरह विचार मीडिया और वास्तविक विश्वास आपस में टकराते हैं तो सच को पहचानना कितना मुश्किल हो जाता है। फिल्म लगातार नया मोड़ लेती है और दर्शक अंत तक या जाने के लिए उतपान रहते हैं। आखिरी सवाल, आखिरी सच क्या है? अगर अभिनायक की बात करें तो संजय दत्त ने एक अनुभूति प्रोमेस के किरदार में गंभीर और प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। वही नम चक्रवर्ती ने एक सुझाव और सवाल पूछने वाली युग की भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। अंतिम संध्या और समीर रेड्डी भी अपनी भूमिकाओं में संतुलित दिखाई देते हैं और कहानी को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। निर्देशक की बात करें तो दोस्तों, फिल्म को केवल बहस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे भावनाओं को रहस्य और रोमांच के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। दृश्य ऐसे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूत करते हैं। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड स्कोर कई महत्वपूर्ण दृश्य को प्रभावशाली बना देते हैं। संगीत मोटी शर्मा का बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के तनाव और भावनाओं को माहौल बेहतर बनाता है। रिलीज से पहले फिल्म का टीजर, ट्रेलर और पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे में रह चुका था। खासकर संजय दत्त की दमदार मौजूदगी फिल्म के विषय को लेकर लोगों ने उतपान दिखाई दी है। रिलीज के बाद भी फिल्म को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आमने सामने आई हैं। कुछ दर्शक ने इसकी गंभीर कहानी और अभिनय की तारीफ की, जबकि कुछ समीक्षकों का मानना था कि फिल्म प्रस्तुतिक्रम और बेहतरीन को साथ हो सकता था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म केवल एक बहस तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि कई ऐसे मोड़ लेकर आती है जो दर्शकों को लगातार सोचने पर मजबूर करते हैं। मिडल ट्रायल, राजनीतिक दबाव और अलग अलग विचारण के बीच सच की तलाश इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष बनकर सामने आती है। निर्देशक अभिजीत मोहन औरंगा ने कहानी को इस तरह से पेश करने की कोशिश की है कि दर्शक किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय हर पहलू को समझने का प्रयास करें। यही वजह से कि फिल्म कई जगह एक गंभीर चर्चा की तरह महसूस होती है, जबकि कुछ दृश्य भी थिल और भावनाओं भी बराबर बन रहती हैं। अगर अभिनय की बात करें तो संजय दत्त पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर आमने सामने आते हैं। उन्होंने प्रोफेसर गोपाल नायडू के किरदार को संजय, आत्मविश्वास और गंभीरता के साथ निभाया है। वही नामकिन चक्रवर्ती ने बिक्री के साथ एक ऐसे युग का किरदार निभाया है जो अपने सवाल के जवाब पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। अमित संध का किरदार भी कहानी में अहम भूमिका निभाता है और समीर रेड्डी ने लंबे समय बाद वापसी करते हुए प्रभावशाली अभिनय किया है। कलाकारों के बीच संवाद और टक्कर वाले दृश्य को फिल्म को मजबूत बनाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक मोटी शर्मा ने तैयार किया है, जो कई महत्वपूर्ण दृश्य में कहानियाँ से प्रभावित
को आगे बढ़ा देते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ संगीत सत्य रहता है और जहाँ तनाव बढ़ता है वहाँ बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को कहानी से जोड़ा रहता है। सिनेमा फोटोग्राफी भी फिल्म एक मजबूत पक्ष है। कैमरा एंगल, क्लाइमैक्स और पृष्ठ सब बहस वाले दृश्य की प्रस्तुति फिल्म को अलग अलग पहचान देती है। फिल्म के बजट को लेकर निर्माताओं ने आधारित रूप से कई बात की हैं। जानकारी सार्वजनिक नहीं है, इसलिए किसी निरक्षार्थ का दावा करना सही नहीं होगा। हल्की फिल्म निर्माताओं ने बड़े कलाकारों और थिएटर और रिलीज को ध्यान में रखकर किया है। रिलीज से पहले फिल्म को पोस्टर और टीजर ने सोशल मीडिया पर अच्छी तरह चर्चे बटोरी ट्रेलर में उठाई गई हैं। सवाल संजय दत्त से किरदार में होती है ने लोगों की उत्पीड़न बढ़ा देती है। रिलीज के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों ने समस्या की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हुई हैं। कुछ लोगों ने इसकी कहानी और संदेश की सराहना की है, जबकि कुछ मानना है कि फिल्म गत और बेहद हो सकती है। अगर बात करें तो आज के समय फिल्म का कितना क्रेज है, यह फिल्म अब भी उन दर्शकों के बीच चर्चा में रहती है जिन्होंने गंभीर और विचरण फिल्म पसंद किए हुए थे। इसका विषय सामान्य मसाला फिल्म में से अलग है, इसलिए इसकी अपनी अलग दृश्य संग्रह है। कई लोग यह पूछते हैं कि पूरी फिल्म अभी तक यूट्यूब पर क्यों नहीं अपलोड हुई है। इसका मुख्य कारण है कॉपीराइट और वितरण अधिकार। नई फिल्म के डिजिटल प्राण अधिकार निर्माता साधारण अधिकारी प्लेटफॉर्म के पास होते हैं, इसलिए पूरी फिल्म को बिना अनुमति के यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जा सकता है। जब तक आधिकारिक रूप से रिलीज ना करे पूरी फिल्म मुफ्त में उपलब्ध नहीं हो सकती है। पर दोस्तों, हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जहां पर आप ये पूरी फिल्म देख पाएंगे होती है। दोस्तों, अगर आप पूरी फिल्म निर्मित मूल्य काम किए जाए, अगर आपको देखना है तो आखिरी सवाल ऐसा फिल्म है जो हर दर्शक के लिए नहीं बनी है। अगर आपको केवल तेज रफ्तार एक्शन और मसाला मनोरंजन की उम्मीद लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि फिल्म आपको धीमी लगे, लेकिन यदि आपको ऐसी फिल्म पसंद आए तो सवाल उठती है, सोचने पर मजबूर करती है, अलग अलग विचारों को आमने सामने रखता है कि यह फिल्म आपको अंत तक जोड़े रखने की कोशिश करता है। फिल्म की सबसे बड़ा ताकत इसकी कहानी का विचार है। एक ऐसी विवाद जैसे राष्ट्रीय बहस का रूप से लेता है। कैसे मीडिया राजनीतिक तथा व्यक्तिगत विचारधाराएं उस बहस को प्रभावित करती हैं। यह इस फिल्म का मुख्य विषय है। निर्देशक ने कहानी को गंभीर अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कई दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किसी भी मुद्दे को समझने से पहले उसके सभी पक्ष को देखना कितना ज़रूरी है। अभिनय की बात करें तो संजय दत्त ने अपने अनुभव का पूरा प्रभाव छोड़ दिया है मूवी के ऊपर, और इसका फिल्म उसके स्वाद हाव भाव स्क्रीन प्रेजेंस कई दृश्य को लेकर मजबूत बनाते हैं। नामचरित चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार
ऊंचाई दिखाई है और दोस्तों कलाकारों के बीच होने वाली टक्कर फिल्म का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बनकर आमने सामने आता है। अमित संध और समीर रेड्डी ने भी अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह निभाया है। हालांकि की फिल्म पूरी तरह परफेक्ट नहीं कही जा सकती है। कुछ दृश्य और समस्याओं को मानना है कि दूसरे भाग में फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ती है। कुछ दृश्य अधिक प्रभावशाली हो सकते थे, लेकिन फिर भी विषय की गंभीरता और कलाकारों का अभिनय इन कामियों को काफ़ी हद तक संतुलित कर देता है। अगर सामाजिक भावनाएं पहलुओं की बात करें तो फिल्म यह संदेश देने की कोशिश करती है कि किसी भी निश्चय पर पहुंचने से पहले तथा समझाना और अलग अलग दृश्य कोड़ी को सुनना जरूरी है। यह बात फिल्म को एक समान थ्रिलर से अलग पहचान देने का प्रयास करती है। अब सवाल अंत तक क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरती है? इसका जवाब हर दर्शक के लिए अलग अलग हो सकता है कि नहीं। विचलित की राजनीतिक ड्रामा पसंद है, यह फिल्म अधिक पसंद आ सकती है, जबकि हल्के फुल्के मनोरंजन की उम्मीद रखने वाली दर्शकों की राय अलग हो सकती है। समस्याओं की प्रतिक्रिया भी मिलजुली रहती हैं। फिल्म कुछ ऐसे ही मोड़ पर उतरती है और कुछ ज़्यादा दृश्य भी आमने सामने आते हैं। अगर मेरी ओर से इस फिल्म को रेटिंग दी जाए तो उपलब्ध नहीं जानकारी है और समीक्षा के आधार पर इसके 5 में से 3 स्टार दिए गए हैं। जो इसकी कहानी का विचार अभियान गंभीर विषय इसकी सबसे बड़ी खूबियाँ हैं, जबकि इसकी गति और प्रस्तुति कुछ दृश्य को कम प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करे, तो आखिरी सवाल एक बार ज़रूर देखी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको आखिरी सवाल मूवी देखना हो तो मेरे यूट्यूब के लिंक पर वहाँ पर एक ऐप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली फिल्म के ऐसे शानदार रिव्यू सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म और एक नए रिव्यू के साथ। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है फिर से। हम आपको चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरी सवाल फिल्म के रिव्यू के बारे में। यह एक गंभीर विषय पर आधारित ड्रामा है जिसमें रहस्य बहुत और भावनाएं टकराव को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का निर्देशक अभिजीत मोहन वरंगा ने किया है। इसमें संजय दत्त, नमसिंडी चक्रवर्ती, अभिनाथ संध और समीर रेड्डी मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे विवाद से शुरू होती है जो धीरे धीरे पूरे देश में चर्चे का विषय बन जा सकती है। यानी दोस्तों, एक छात्र अपने प्रोफेशन पर गंभीर आरोप लगाता है। इसके बाद मीडिया, राजनीतिक और समाज के अलग अलग पक्ष इस मामले में शामिल होने लगते हैं। यह फिल्म सवाल उठाती है कि सच क्या है। निर्देशक निश्चित पर पहुंचने से पहले हर पल समझने कितना ज़रूरी है। अगर आप अभिनय की बात करें तो संजय दत्त ने अपने किरदार को गंभीर और प्रभाव के साथ निभाया है।
उनकी स्क्रीन परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत में से एक मानी जा सकती है। चक्रवर्ती ने भी अपने अपने किरदार में अच्छा प्रदर्शन किया है। अमित सद्धर और समीर रेड्डी ने अपनी अपनी भूमिकाओं को संतुलित तरीके से निभाया है दोस्तों। यानी कुछ ऐसे लोग भी थे जो अच्छा किरदार निभाए हुए थे। निर्देशक की बात करें तो फिल्म का विषय विचार रूप तेज का निर्देशक कहानी को गंभीर माहौल में प्रस्तुत करने की कोशिश करता की है। हल्के की कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी मासूम हो सकती है, लेकिन कहानी का मूल्य विचार दर्शकों को रुचि बनाए रखने का प्रयास करता है। और संगीत बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के माहौल के अनुसार रखने गए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्य के प्रभाव को बढ़ाता है। सिनेमा फोटोग्राफिक भी अच्छा है और कैमरा वर्क कहानी की गंभीरता को उभारने की में मदद करता है। तो जी हाँ दोस्तों, रिलीज के समय फिल्म ने अपने कुछ ऐसे दृश्य विषय और कलाकारों की वजह से लोगों का ध्यान खींचा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर टेलर और संजय की दत्त भूमिका को लेकर चर्चा हुई है और समृद्ध की प्रतिक्रिया मिली जुली रहती हैं। कुछ लोग ने फिल्म के विषय और अभिनय की सराहना की है जबकि कुछ ने इसकी गति को थोड़ा धीमा बताया गया है और कहानी वहीं से थोड़ा धीमा होती है। अगर मजबूत पक्ष की बात करें तो फिल्म का विषय संजय दत्त अभिनायक और गंभीर माहौल इनकी सबसे बड़ी खूबियाँ है। वह कमज़ोर पक्ष में से कुछ हिस्से की धीमी गति और सीमित मनोरंजन शामिल है, जो हर दर्शक की पसंद के अनुसार नहीं हो सकती है दोस्तों। और यानी दोस्तों, कुछ ऐसे दृश्य भी सामने आते हैं। फिल्म का कानून दर्शकों के लिए अधिक प्रस्तुत है कि सामाजिक और राजनीतिक विचारों के ड्रामा फिल्म। यदि आपको केवल हल्का फुल्का मनोरंजन या लगातार एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो फिल्म आपकी पसंद से अलग हो सकती है। फिल्म आपकी पसंद से अलग हो सकती है। मेरी ओर से इसके फिल्म को 5 में से 3 स्टार। अलग आपको गंभीर विषय पर आधारित फिल्म पसंद आएगी। विषय पर आधारित फिल्म को पसंद आएगी। कहानी साथ साथ सोचने पर समझाने अनुभव सोचने वाले हो सकती है। सवाल एक बार देखती जा सकती है। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ और आपको अगले वीडियो जल्दी आता रहेगा दोस्तों। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं अगला, यानी कि 2026 की, जिसने संजय दत्त एक महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आते हैं। यह फिल्म एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक विषय को सामने लाती है और दर्शकों को कई कठिन सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, कहानी कुछ यहीं से शुरू होती है। कहानी की अगली फिल्म कैसी है, यानी कि अभी दोस्तों फिल्म के कुछ भी रिव्यू तक नहीं आए हैं। फिल्म कैसी रहेगी? आखिरी सवाल एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन के साथ साथ चर्चा और बहस को भी जन्म देती है, जिसकी कहानी सामाजिक शिक्षा एंड राजनीतिक और
विचारों के टक्कर के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत से ही गंभीर माहौल बनती है और अंत तक उसी स्वयं को बनाए रखती है। अभियान यानी कि दूसरा अभिनेता की बात करें तो संजय दत्त ने अपने अनुभव का पूरा प्रभाव दिखाया है। उसके संवाद और स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म की बड़ी ताकत है। अन्य कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और कहानी को विश्वास बना रखा है। निर्देशक की बात करें दोस्तों, निर्देशक ने विषय को गंभीरता के साथ पेश करने की कोशिश की है। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। कैमरा वर्क एंड बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के माहौल को मजबूत बनाते हैं। कुछ ऐसे भी दृश्य होते हैं संकृतम बातें, यानी दोस्तों आखिरी सवाल कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली होता है। संजय दत्त का प्रभावशाली अभियान कुछ अलग ही दिखता है। गंभीर और प्रचलित विषय, दमदार सवाल एंड अच्छा बैकग्राउंड स्कोर। कई दृश्य लंबे समय तक याद रह जाते हैं। दोस्तों शुरुआत कुछ ऐसी ही मूवी की कहानी की ओर जाती है। कामयाबी यानी कि खूबियों की बात करें तो दोस्तों खूबियाँ भी बहुत हैं, पर फिल्म की गति कुछ जगह धीमी महसूस हो जाती है। यह पूरी तरह वास्तविक मसाला फिल्म नहीं है, इसलिए हर दर्शक की पसंद नहीं बन सकती है। कहानी इसी तरह के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग बातें यानी कि कुछ अलग अलग चीज़ें बताने लायक होती हैं। यह फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जो केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करे तो आखिरी सवाल आपके लिए अच्छी पसंद हो सकती है। यदि आप तेज़ रफ्तार वाली मूवी देखना पसंद करते हैं दोस्तों, तो एक्शन या हल्की फुल्की कॉमेडी की उम्मीद कर रहे हैं तो यह फिल्म अलग अनुभव देती है। कुछ और भी अच्छी बातें आपको हम बताने वाले हैं। अंतिम फैसला कुछ ऐसी आया था जो बहुत ही लोगों को ज़्यादा ही पसंद आया हुआ था। कुल मिलाकर आखिरी सवाल एक गंभीर, संतुलित और प्रभावशाली फिल्म है। यह अपने विषय और अभियान की वजह से अलग पहचान बनाती है, जो आज के ज़माने में कुछ अलग ही दिखने वाली मूवी बनी हुई थी। रेटिंग की बात करें तो दोस्तों रेटिंग तो बहुत अच्छी देने वाली मूवी बनी हुई है, पर दोस्तों क्या किया जाए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। धन्यवाद। आखिरी सवाल की सुरक्षा कहानी बिना बड़े स्पॉइलर लाइट के साथ आपके पास आती हुई। विक्की नाम तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। विक्की नाम एक प्रतिभाशाली लेकिन गुस्से शौक यंत्र अपने गुरु प्रोफेसर गोपाल नायडू यानी कि संजय दत्त पर सत्यगम अपक्षतम का सार्वजनिक आरोप लगाता है। यह कि विवाद तब शुरू होता है
जब कि विक्की का एक विवाद शोर संबंध शोर प्रबंध थीमिस स्वीकार कर दिया जाता था। ब्लैक माई स्लो देखते ही देखते यह विश्वविद्यालय का मसला मीडिया एंड राजनीतिक का बड़ा मोर्च बन जाता है। दोनों के बीच टीवी पर तीखी बहस होती है, जहां इतिहास, विचारधारा और समाज के जुड़े कठिन सवाल उठते हैं। लेकिन जैसे जैसे बहस आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि विक्की के सवालों के पीछे केवल कमिक विवाद नहीं, बल्कि एक गहरा वास्तविक कारण भी छिपा हुआ था। बॉलीवुड हंगामा +1 फिल्म का एक चमर बिंदु एक आखिरी सवाल पर आधारित है पर पहुंचता है, जो वर्ष से छिपे हुए एक रहस्य को उजागर करने की क्षमता रखता है। यहाँ सवाल पूरी तरह कहानी बदल देता है और दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। डिस्ट्रिक्ट 1 की बात करें तो दोस्तों कुछ कहानी भी अच्छे मोड़ लेती हैं, पर ज़्यादातर अच्छी खूबियाँ भी सामने आती हैं। इसी पर आखिरी सवाल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर दिल वाली मूवी बनी हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, आखिरी सवाल ऐसी एक फिल्म थी जो लाखों दिलों पर राज किए हुए थी। आखिरी सवाल 2026 में रिलीज हुई थी। इसका मुख्य कलाकार थे संजय दत्त एंड अभिनायक, और यह मूवी कई जगह पर इसका रिकॉर्ड हुआ था। इसका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था। कहानी कुछ ऐसे तरह पर उलझती है जैसे कि राजनीतिक होती है, जो अच्छे बातों पर आधारित होती है। राजनीतिक यानी कि जो कुछ अलग बातें बताना चाहते हों, कहानी वहीं पर जाती है। और जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल हो और जो अच्छी बातें बताता हो, कहानी उसी मोड़ पर आती है। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छी बात कुछ अलग ही देखने को मिलता है। इसकी रिव्यू की बात करें तो दोस्तों मूवी का रिव्यू बहुत ही अच्छा था, यानी शानदार था। रेटिंग की बात करें तो गोपाल दास ने इसमें से 5 में से 3 स्टार दिए हैं, जो लिखा है कि यह मूवी केवल एक सवाल नहीं पर मसालादार मूवी है, जो मनोरंजन एंड राजनीतिक कुछ अलग बातें बताने लायक होती हैं और दर्शकों को अच्छी तरह समझने और ना समझाने वाली बात भी होती है। कहानी की कुछ खूबियाँ भी अलग होती हैं। इसी पर आखिरी सवाल कुछ उम्मीद लेकर आता है। पर कहानी के बजट की बात करें तो दोस्तों, यह 150 करोड़ पर बनी हुई थी फिल्म। अभी तक इसने कमाई की हुई है लमसम 650 करोड़ रुपए की कमाई कर लिया है। और कुछ अलग बातें जो शायद आप लोगों के पास तक नहीं पहुंचती होंगी। यह सवाल आखिरी बहुत ही अच्छी मूवी बनी हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आखिरी सवाल मूवी देखना है तो हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक लिंक पड़ी हुई, वहाँ से आप ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आपको यह आखिरी सवाल देखने को मिल जाएगा। मैंने अपनी इंस्टाग्राम बायो में इसकी लिंक दिए रखा हुआ हूँ, जो आप लोग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल पर अगर आप नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। अगर आप ऐसे फिल्म के शौकीन हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देती है, आज की इस वीडियो में कि आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म में से एक है, जिसका नाम है आखिरी सवाल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह फिल्म किस तरह की है, इसकी कहानी क्या है, इसे कब रिलीज किया गया था, फिल्म में कौन कौन से कलाकार
एंड निर्देशक हैं। अभिनायक, संगीत, एक्शन और सिनेमा फोटोग्राफी कैसी है? रिलीज के समय सोशल मीडिया पर इसका कितना क्रेज था? आज इस फिल्म की क्या स्थिति है? और आखिरी सवाल, यह पूरी फिल्म अभी तक यूट्यूब पर क्यों नहीं उपलब्ध है? इसलिए आज के इस वीडियो में सब चीज़ आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो तक अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आखिरी सवाल एक राजनीतिक ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक अभिजीत मोहन वरंगा ने किया है। इसकी कहानी प्रदीप नेतृत्व ने लिखी है। फिल्म में संजय दत्त, नामनिक चक्रवर्ती, अभिनीत सद और समर रेड्डी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां एक युक्त सुधर्त बिक्री अपने ही गुरु प्रोमेश गोपाल नटकड़ी पर सार्वजनिक रूप से पक्ष पालन का आरोप लगाता है। एक साधारण सुखी विवाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। हाँ दोस्तों, मीडिया राजनीतिक और सामाजिक इस बहस का हिस्सा बनने जाती है और एक सवाल पूरे देश के आमने सामने खड़ा हो जाता है। सच आखिरी है क्या? यह फिल्म दर्शकों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। सिर्फ दो लोग की बहस नहीं दिखाई देती है, बल्कि यह बताने की कोशिश करती है कि इस तरह विचार, मीडिया और वास्तविक विश्वास आपस में टकराते हैं तो सच को पहचानना कितना मुश्किल हो जाता है। फिल्म लगातार नया मोड़ लेती है और दर्शक अंत तक या जाने के लिए उत्पादन रहते हैं। आखिरी सवाल, आखिरी सच क्या है? अगर अभिनायक की बात करें तो संजय दत्त ने एक अनुभूति प्रोमेश के किरदार में गंभीर और प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। वही नम चक्रवर्ती ने एक सुझाव और सवाल पूछने वाली युग की भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया है। अंतिम संध और समीर रेड्डी भी अपनी भूमिकाओं में संतुलित दिखाई देते हैं और कहानी को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। निर्देशक की बात करें तो दोस्तों, फिल्म को केवल बहस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे भावनाओं को रहस्य और रोमांच के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। दृश्य ऐसे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूत करते हैं। कैमरा वर्क और बैकग्राउंड स्कोर कई महत्वपूर्ण दृश्य को प्रभावशाली बना देते हैं। संगीत, मोटी शर्मा का बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के तनाव और भावनाओं को माहौल बेहतर बनाता है। रिलीज से पहले फिल्म का टीजर, ट्रेलर और पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे में रह चुका था। खासकर संजय दत्त की दमदार मौजूदगी फिल्म के विषय को लेकर लोगों ने उत्पादन दिखाई दी है। रिलीज के बाद भी फिल्म को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आमने सामने आई हैं। कुछ दर्शक ने इसकी गंभीर कहानी और अभिनय की तारीफ की, जबकि कुछ समीक्षकों का मानना था कि फिल्म प्रस्तुतिक्रम और बेहतरीन को साथ हो सकता था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म केवल एक बहस तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि कई ऐसे मोड़ लेकर आती है जो दर्शकों को लगातार सोचने पर
करते हैं। मिडल टाइलर, राजनीतिक दबाव और अलग अलग विचारण के बीच सच की तलाश इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष बनकर सामने आती है। निर्देशक अभिजीत मोहन औरंगा ने कहानी को इस तरह से पेश करने की कोशिश की है कि दर्शक किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय हर पहलू को समझने का प्रयास करे। यही वजह से कि फिल्म कई जगह एक गंभीर चर्चा की तरह महसूस होती है, जबकि कुछ दृश्य भी थिल और भावनाओं भी बराबर बन रहती हैं। अगर अभिनय की बात करें तो संजय दत्त पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर आमने सामने आते हैं। उन्होंने प्रोफेसर गोपाल नायडू के किरदार को संजय आत्मविश्वास और गंभीरता के साथ निभाया है। वही नामकिन चक्रवर्ती ने बिक्री के साथ एक ऐसे युग का किरदार निभाया है जो अपने सवाल के जवाब पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। अमित संध का किरदार भी कहानी में अहम भूमिका निभाता है और समीर रेड्डी ने लंबे समय बाद वापसी करते हुए प्रभावशाली अभिनय किया है। कलाकारों के बीच संवाद और टक्कर वाले दृश्य को फिल्म को मजबूत बनाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक मोटी शर्मा ने तैयार किया है, जो कई महत्वपूर्ण दृश्य में कहानियाँ से प्रभावित को आगे बढ़ा देते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ संगीत सत्य रहता है और जहाँ तनाव बढ़ता है वहाँ बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को कहानी से जोड़ा रहता है। सिनेमा फोटोग्राफी भी फिल्म एक मजबूत पक्ष है। कैमरा एंगल, क्लाइमैक्स और पृष्ठ सब बहस वाले दृश्य की प्रस्तुति फिल्म को अलग अलग पहचान देती है। फिल्म के बजट को लेकर निर्माताओं ने आधारित रूप से कई बात की हैं। जानकारी सार्वजनिक नहीं है, इसलिए किसी निरक्षारित का दावा करना सही नहीं होगा। हालांकि फिल्म निर्माताओं ने बड़े कलाकारों और थिएटर और रिलीज को ध्यान में रखकर किया है। रिलीज से पहले फिल्म को पोस्टर और टीजर ने सोशल मीडिया पर अच्छी तरह चर्चे बटोरी ट्रेलर में उठाई गई हैं। सवाल संजय दत्त से किरदार में होती है ने लोगों की उत्तेजना बढ़ा देती है। रिलीज के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों ने समस्या की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हुई हैं। कुछ लोगों ने इसकी कहानी और संदेश की सराहना की है, जबकि कुछ मानना है कि फिल्म गत और बेहद हो सकती है। अगर बात करें तो आज के समय फिल्म का कितना क्रेज है, यह फिल्म अब भी उन दर्शकों के बीच चर्चा में रहती है जिन्होंने गंभीर और विचरण फिल्म पसंद किए हुए थे। इसका विषय सामान्य मसाला फिल्म में से अलग है, इसलिए इसकी अपनी अलग दृश्य संग्रह है। कई लोग यह पूछते हैं कि पूरी फिल्म अभी तक यूट्यूब पर क्यों नहीं अपलोड हुई है। इसका मुख्य कारण है कॉपीराइट और वितरण अधिकार। नई फिल्म के डिजिटल प्रमाण अधिकार निर्माता साधारण अधिकारी प्लेटफॉर्म के पास होते हैं, इसलिए पूरी फिल्म को बिना अनुमति के यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जा सकता है। जब तक आधिकारिक रूप से रिलीज ना करे
पूरी फिल्म मुफ्त में उपलब्ध नहीं हो सकती है, पर दोस्तों हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जहां पर आप ये पूरी फिल्म देख पाएंगे होती है। दोस्तों अगर आप पूरी फिल्म निर्मुक्त मूल्य काम किए जाए, अगर आपको देखना है तो आखिरी सवाल ऐसा फिल्म है जो हर दर्शक के लिए नहीं बनी है। अगर आपको केवल तेज रफ्तार एक्शन और मसाला मनोरंजन की उम्मीद लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि फिल्म आपको धीमी लगे, लेकिन यदि आपको ऐसी फिल्म पसंद आए तो सवाल उठती है, सोचने पर मजबूर करती है, अलग अलग विचारों को आमने सामने रखता है। क्या फिल्म आपको अंत तक जोड़े रखने की कोशिश करता है। फिल्म की सबसे बड़ा ताकत इसकी कहानी का विचार है। एक ऐसी सुलझ विवाद जैसे राष्ट्रीय बहस का रूप से लेता है। कैसे मीडिया, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत विचारधाराएं उस बहस को प्रभावित करती हैं। यह इस फिल्म का मुख्य विषय है। निर्देशक ने कहानी को गंभीर अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कई दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किसी भी मुद्दे को समझने से पहले उसके सभी पक्ष को देखना कितना जरूरी है। अभिनय की बात करें तो संजय दत्त ने अपने अनुभव का पूरा प्रभाव छोड़ दिया है मूवी के ऊपर, और इसका फिल्म उसके स्वाद, हाव भाव, स्क्रीन प्रेजेंस कई दृश्य को लेकर मजबूत बनाते हैं। नामचरित चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार को में ऊंचाई दिखाई है और दोस्तों कलाकारों के बीच होने वाली टक्कर फिल्म का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बनकर आमने सामने आता है। अमित संध और समीर रेड्डी ने भी अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह निभाया है। हल्की की फिल्म पूरी तरह परफेक्ट नहीं कही जा सकती है। कुछ दृश्य और समस्याओं को मानना है कि दूसरे भाग में फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ती है। कुछ दृश्य अधिक प्रभावशाली हो सकते थे, लेकिन फिर भी विषय की गंभीरता और कलाकारों का अभिनय इन कामियों को काफ़ी हद तक संतुलित कर देता है। अगर सामाजिक भावनाएं पहलुओं की बात करें तो फिल्म यह संदेश देने की कोशिश करती है कि किसी भी निश्चय पर पहुंचने से पहले तथा समझाना और अलग अलग दृश्य कोड़ी को सुनना जरूरी है। यह बात फिल्म को एक समान थ्रिलर से अलग पहचान देने का प्रयास करती है। अब सवाल अंत तक, क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरती है? इसका जवाब हर दर्शक के लिए अलग अलग हो सकता है कि नहीं। विचलित की राजनीतिक ड्रामा पसंद है, यह फिल्म अधिक पसंद आ सकती है, जबकि हल्के फुल्के मनोरंजन की उम्मीद रखने वाली दर्शकों की राय अलग हो सकती है। समस्याओं की प्रतिक्रिया भी मिलजुली रहती हैं। फिल्म कुछ ऐसे ही मोड़ पर उतरती है और कुछ ज़्यादा दृश्य भी आमने सामने आते हैं। अगर मेरी ओर से इस फिल्म को रेटिंग दी जाए तो उपलब्ध नहीं जानकारी है और समस्या के आधार पर इसके 5 में से 3 स्टार दिए गए हैं, जो इसकी कहानी का विचार अभियान, गंभीर विषय इसकी सबसे बड़ी खूबियाँ हैं, जबकि इसकी गति और प्रस्तुति कुछ दृश्य को कम प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करे, तो
आखिरी सवाल एक बार ज़रूर देखी जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपको आखिरी सवाल मूवी देखना हो तो मेरे यूट्यूब के लिंक पर वहाँ पर एक ऐप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली फिल्म के ऐसे शानदार रिव्यू सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म और एक नए रिव्यू के साथ। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है फिर से हम आपको चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरी सवाल फिल्म के रिव्यू के बारे में। यह एक गंभीर विषय पर आधारित ड्रामा है जिसमें रहस्य, बहुत और भावनाएं टकराव को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का निर्देशक अभिजीत मोहन वरंगा ने किया है। इसमें संजय दत्त, नम सिंडी, चक्रवर्ती अभिनाथ संध और समीर रेड्डी मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे विवाद से शुरू होती है जो धीरे धीरे पूरे देश में चर्चे का विषय बन जा सकती है। यानी दोस्तों, एक छात्र अपने प्रोफेशन पर गंभीर आरोप लगाता है। इसके बाद मीडिया, राजनीतिक और समाज के अलग अलग पक्ष इस मामले में शामिल होने लगते हैं। यह फिल्म सवाल उठाती है कि सच क्या है। निर्देशक निश्चित पर पहुंचने से पहले हर पल समझने कितना ज़रूरी है। अगर आप अभिनय की बात करें तो संजय दत्त ने अपने किरदार को गंभीर और प्रभाव के साथ निभाया है। उनकी स्क्रीन परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत में से एक मानी जा सकती है। चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार में अच्छा प्रदर्शन किया है। अमित सद्धर और समीर रेड्डी ने अपनी भूमिकाओं को संतुलित तरीके से निभाया है दोस्तों। यानी कुछ ऐसे लोग भी थे जो अच्छा किरदार निभाए हुए थे। निर्देशक की बात करें तो फिल्म का विषय विचार रूप तेज का निर्देशक कहानी को गंभीर माहौल में प्रस्तुत करने की कोशिश करता की है। हल्के की कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन कहानी का मूल्य विचार दर्शकों को रुचि बनाए रखने का प्रयास करता है। और संगीत बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के माहौल के अनुसार रखने गए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दृश्य के प्रभाव को बढ़ाता है। सिनेमा फोटोग्राफिक भी अच्छा है और कैमरा वर्क कहानी की गंभीरता को उभारने में मदद करता है। तो जी हाँ दोस्तों, रिलीज के समय फिल्म ने अपने कुछ ऐसे दृश्य, विषय और कलाकारों की वजह से लोगों का ध्यान खींचा हुआ है। जो सोशल मीडिया पर टेलर और संजय की दत्त भूमिका को लेकर चर्चा हुई है और समृद्ध की प्रतिक्रिया मिली जुली रहती हैं। कुछ लोग ने फिल्म के विषय और अभिनय की सराहना की है जबकि कुछ ने इसकी गति को थोड़ा धीमा बताया गया है और कहानी वहीं से थोड़ा धीमा होती है। अगर मजबूत पक्ष की बात करें तो फिल्म का विषय, संजय दत्त, अभिनायक और गंभीर माहौल इनकी सबसे बड़ी खूबियाँ है। वह कमज़ोर पक्ष में से कुछ हिस्से की धीमी गति और सीमित मनोरंजन शामिल है जो हर दर्शक की पसंद के अनुसार नहीं हो सकती है दोस्तों। और यानी दोस्तों, कुछ ऐसे दृश्य भी सामने आते हैं। फिल्म का कानून दर्शकों के लिए अधिक प्रस्तुत है कि सामाजिक और राजनीतिक विचारों के ड्रामा फिल्म। यदि आपको केवल हल्का फुल्का मनोरंजन या लगातार
एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो फिल्म आपकी पसंद से अलग हो सकती है। फिल्म आपकी पसंद से अलग हो सकती है। मेरी ओर से इसके फिल्म को 5 में से 3 स्टार। अलग आपको गंभीर विषय पर आधारित फिल्म पसंद आएगी। विषय पर आधारित फिल्म को पसंद आएगी। कहानी साथ साथ सोचने पर समझाने अनुभव सोचने वाले हो सकती है। सवाल एक बार बार देखती जा सकती है। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को